8. मेरे फिंगरप्रिंट्स का क्राइम सीन पर पाए गए फिंगरप्रिंट से मैच ना होना इंस्पेक्टर शुभ्रत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो ये बात शायद हजम नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए शायद पिछले कुछ दिनों से हाय हेलो करने के लिए मेरे घर नहीं आए थे। मेरे गुस्सैल स्वभाव, डॉक्टर अविनाश की थेरेपी, नेहा से दुश्मनी, पेन ड्राइव वाली बात, ऑफिस में रोहित और अशोक जैसे कमीने दोस्त और ऐसी कई सारी बातें थी जिसके चलते इंस्पेक्टर शुभ्रत ने मेरे बारे में अपने मन में एक छवि बना रखी थी। पर इंस्पेक्टर शुभ्रत इतनी जल्दी कहां हार मानने वाले थे। मुझ पर, मेरे घर पर आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी जा रही थी। मेरे फोन टैप किए जा रहे थे। पुलिस बस मौके की तलाश में थी। अब इनसे बचना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। खैर, आज संडे था। मैंने बोरियत भरे रूटीन से कुछ अलग करने का सोचा और तुषार को कॉल लगाया। गुड मॉर्निंग तुषार, आज का क्या प्लान है? कुछ खास नहीं। तेरा क्या सीन है? नई मूवी लगी है हमराज, इधर पास ही गैलेक्सी थिएटर में। चले क्या? बिल्कुल चलेंगे। मैं भी बैठे बैठे यहाँ बोर हो रहा था। एक काम करते हैं, सानिया को भी पूछ लेते हैं। तू रुक, मैं उसे कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। मैंने फर्स्ट शो के 3 टिकट्स बुक किए। हमने दादर स्टेशन से बाहर मिलने का प्लान किया। इधर इंस्पेक्टर शुभ्रत ने हमारी बातें फोन पर टैप करते हुए सुन ली। शिंदे, बहुत दिनों से कोई मूवी नहीं देखी थिएटर में। आज बड़ा मूड कर रहा है, चलोगे क्या? भाभी जी नाराज तो नहीं होगी ना? इंस्पेक्टर शुभ्रत और कांस्टेबल शिंदे एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। मैंने अंजलि के लिए सुभद्रा मौसी को फोन करके बुलाया। हम लोग दादर स्टेशन के बाहर 2:30 बजे मिलने वाले थे। सुभद्रा मौसी 2 बजे आ चुकी थी। तय समय पर हम तीनों दादर स्टेशन के बाहर मिले। वहां से ऑटो पकड़ी और थिएटर पहुंच गए। फिल्म शुरू होने में बस 15 मिनट बाकी थे। हम अंधेरे में अपनी सीट ढूंढने लगे। ये रहा D14, 15, हाँ 16। हम अपने सीट पर बैठ गए और हमसे कुछ ही रोज पीछे इंस्पेक्टर शुभ्रत और कांस्टेबल शिंदे बैठे थे। इस बात से बिल्कुल बेखबर मैं फिल्म में खो गया था। इंटरवल शुरू हुआ। मैं कुछ स्नैक्स खरीदने कैंटीन चला गया। 2 समोसा कॉम्बो और 2 एक्स्ट्रा कोक प्लीज। तभी मुझे एक आवाज आई। तुम्हें क्या लगता है फोन किसने किया? खूनी का पता लगाना तो आपका काम है ना। रिलैक्स, मैं तो फिल्म की बात कर रहा था। कैंटीन वाले ने मेरा ऑर्डर लाकर काउंटर पर रख दिया। ये लीजिए सर जी आपका ऑर्डर। बाय द वे, तुम यहाँ भी आ गए? हाँ, आज संडे था, बोर हो रहा था, सोचा। इंस्पेक्टर शुभ्रत को टोकते हुए मैं बोला, तभी अपनी बोरियत दूर करने कांस्टेबल शिंदे के साथ आए हैं आप। एनीवेज, एंजॉय द फिल्म। फिल्म खत्म होने के बाद मेरी नज़र इंस्पेक्टर शुभ्रत को तलाश रही थी। मैं नहीं चाहता था इंस्पेक्टर शुभ्रत फिर एक बार काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटे। एक कैफे में कुछ समय बिताकर हम घर चले गए। काफी दिनों के बाद हमने ऑफिस से बाहर एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। शाम को इंस्पेक्टर शुभ्रत और साथ में कुछ कांस्टेबल्स जीप में बैठकर पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें माधव संगम बार में जाते हुए दिखाई दिया। कांस्टेबल शिंदे की तरफ देखकर इंस्पेक्टर बोले, आज तक हमने वही सुना जो सूरज और उसके साथियों ने हमें सुनाया। सूरज की सोच को समझने के लिए हमें सूरज की तरह सोचना होगा। सर, आप फिर से पहेलियां बुझाने लगे। मैं कुछ समझा नहीं, जरा साफ शब्दों में बोलिए ना। सूरज के बचपन के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसका घर, उसके माता पिता, स्कूल, कॉलेज और सब कुछ। इंस्पेक्टर शुभ्रत ने जीप में बैठे सिविल ड्रेस पहने पुलिस कांस्टेबल को इशारा किया। वो जीप से निकलकर संगम बार चला गया। इधर माधव संगम बार में बैठकर जाम पे जाम पिए जा रहा था। छोटे, एक और पैग लाना मेरे लिए। पहले जो बाकी है उसे चुकता करो, अब उधारी नहीं चलेगी। ऐसे कैसे नहीं चलेगी? अरे मुझे क्या भिखारी समझ रखा है क्या? ले लो पैसे। माधव ने जेब में हाथ तो डाला और उसके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। इंस्पेक्टर शुभ्रत और कांस्टेबल शिंदे
बार के बाहर सड़क के दूसरी तरफ माधव पर ध्यान रख रहे थे। तभी पुलिस कांस्टेबल कामले आए। बार मैनेजर के पास जाकर कुछ रुपए दिए और कहा, वो जो भी ऑर्डर करे उसे दे देना। शराब के नशे में डूबा माधव बार मैनेजर को गालियां देने लगा। पैसा पैसा पैसा, सारा सबको पैसा चाहिए। देखो कितना भला आदमी है, नहीं तो तुम हर वक्त पैसा मांगते हो। शुक्रिया। कांस्टेबल कामले माधव के साथ उसी के टेबल पर आकर बैठ गए। यार बहुत अच्छे आदमी हो तुम। मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही अच्छे दोस्त हैं, एक तुम और दूसरा है छोटे। जा चखना लेकर आ। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? डिस्टर्ब मत किया करो यार। देखो भूल गया ना मैं क्या बोल रहा था। यही कि तुम्हारे सिर्फ 2 ही अच्छे दोस्त हैं, एक मैं हूं और दूसरा। हाँ याद आया। दूसरा है मेरे बचपन का दोस्त सूरज कदम। कदम कदम पर साथ दिया है कदम ने मेरा। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। क्या नाम था कॉलेज का? डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज सतारा। हीरो था वो कॉलेज का। लड़की हम हीरो था वो हीरो। लड़कियां। बोलते बोलते माधव बेहोश हो गया। माधव को छोड़कर वो पुलिस कांस्टेबल बार से निकल गया। फिर एक शराबी दोस्त ने माधव को बेहोशी की हालत में घर पहुंचा दिया। शाबाश कामड़े, एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। कुछ बोला क्या उसने? सर सूरज कदम और माधव सतारा के अंबेडकर कॉलेज में पढ़ते थे। कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी, पर बार बार वो बोल रहा था कि सूरज कॉलेज का हीरो था और लड़कियां उस पर मरती थीं। फिर बेहोश हो गया। एक नंबर का दारूबाज है साला। अंबेडकर कॉलेज सातारा। गुड टू अस। जब भी मौका मिले उसे खूब दारू पिलाना। आई वॉन्ट द इंफॉर्मेशन एट एनी कॉस्ट। जीप में बैठकर तीनों निकल गए। एक मजेदार और आरामदायक वीकेंड के बाद फिर आया एक मंडे। बिस्तर से उठने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और नहा धोकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। ऑफिस में आज एक खुशखबरी हम सबका इंतजार कर रही थी। सुबह के स्टैंड अप मीटिंग के बाद जब हम काम करने लगे, HR मैनेजर हमारे क्यूबिकल में आए। उनके साथ खड़ी थी एक बहुत स्मार्ट और डैशिंग लड़की। इससे पहले HR कुछ बोले सब समझ गए थे। टीम को एक नई मैनेजर मिल गई थी। This is your team, Ankita. One of the best we have in the office. So welcome on board, Ankita, and wish you all the best. HR मैनेजर के जाते ही सभी खुशी से झूम उठे। मेरे कुंडली से शनि का साया हट जाए और ये नई टीम मैनेजर मेरे लिए अच्छी साबित हो। अंकिता ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और फिर बारी बारी से सारे टीम मेंबर्स को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा। शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी। कहते हैं बुरा वक्त ज़्यादा समय तक नहीं रहता। अंकिता ने आने के कुछ ही देर में मेरे एक्सपीरियंस और टैलेंट को भांप लिया। अंकिता से भी मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे थे। लंच पर सानिया मेरी खिंचाई करने लगी। सुना है नई मैनेजर कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस है भाई साहब से। मैं शर्माने लगा। ओह, someone is blushing, हाँ? सानिया और तुषार हंसने लग गए। बड़े दिनों बाद ऑफिस में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिखाई दिया, पर कोई था जो हमारी खुशी से खुश नहीं थे। रोहित और अशोक। आज वर्कलोड कम था। शाम के 6 बजे पूरी टीम घर निकल गई। बहुत दिनों बाद आज मैं स्ट्रेस फ्री था। मुझे जल्दी घर आते देखकर सिस्टर मारिया खुश हो गई। अरे आज सूरज पापा जल्दी घर आ गए।
और बड़े खुश भी लग रहे हो। हाँ सिस्टर मारिया, आज मेरा मूड अच्छा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू माय सन। मैंने जल्दी से खाना बनाया। आज माँ की याद आ रही थी। मैंने माँ को फोन लगाया। जय श्री कृष्णा माँ, कैसी हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, यहाँ भी सब ठीक है। मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। आज तू यहाँ होती तो तुम बहुत खुश होती। क्या बताऊँ, बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम यहाँ कब आ रहे हो? क्या नहीं आ रहे हो? कैंसिल कर दिया? अच्छा अच्छा ठीक है, जैसा आप ठीक समझो। जी जी। माँ से ढेर सारी खट्टी मीठी बातें करके मैंने फोन रख दिया। फिर मैंने कुछ समय अंजलि के साथ बिताया और खाना खा लिया। मेरा सिर चकराने लगा। मैंने डॉक्टर अविनाश की गोलियां खाई और थोड़ी देर के लिए बालकनी में ठंडी हवा खाते बैठ गया। थोड़ी राहत मिली। मैंने दरवाजे को ताला लगाया और खुली हवा में सैर करने चला गया। घर लौटते समय एक गली का कुत्ता मेरी तरफ देखकर जोर जोर से भौंक रहा था। मैं चुपचाप खड़ा रहा और कुत्ते को शांत करने की कोशिश करने लगा। कुत्ता भौंके ही जा रहा था। मेरे लाख कोशिशों के बाद भी जब कुत्ता शांत नहीं हुआ तभी मेरा माथा ठनका। मैंने उसे एक पत्थर फेंक कर मारा और उस पर जोर से चिल्लाया, कुत्ते की तुम समझ नहीं आता क्या? कब से देख रहा हूं भौंके ही जा रहे हो। अब एक भी आवाज निकाली ना तो देख लेना क्या हाल करूंगा मैं तेरा। कुत्ता चुपचाप बैठ गया। घर जाकर मैं सो गया। सुबह के 5 बजे एक औरत की चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी जोर से थी कि पूरा बिल्डिंग हिल गया। मैं आधी नींद से उठकर खिड़की से नीचे देखने लगा। मेरे पड़ोसी मिस्टर एंड मिसेस मोटवानी सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बात कर रहे थे। मिसेस मोटवानी घबराई हुई थी। डर के मारे उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने मिसेस मोटवानी से पूछा, क्या हुआ मैम साहब? वो नल से खून। वो मैं हाथ धो रही थी। क्या खून और नल से? सुनकर सिक्योरिटी गार्ड के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। देखते ही देखते भीड़ जुट चुकी थी। सभी सिक्योरिटी गार्ड के साथ टेरेस चले गए। सिक्योरिटी गार्ड टैंक पर चढ़ा और उसने टैंक का लिड खोल दिया। झांक कर देखा तो सिक्योरिटी गार्ड ने उल्टी कर दी। टैंक में एक मरा हुआ कुत्ता था। उसे रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। पूरी सोसाइटी में अब डर का माहौल बन गया था।